आज हमारी मीटिंग जो हमारा पानीपत शहरी विधानसभा है, इसका हमारे पद खाली थे, इसको अपने प्रीतपाल जी खेड़ा को हमने पानीपत जिले का अध्यक्ष बनाया है और हरीश बजाज जो है वो संगठन मंत्री बनाए हैं और राकेश अग्रवाल जी एडवोकेट जो एलडीओ में रहते हैं उनको हमने सचिव बनाया है और उसके बाद की जिम्मेवारी इन भाइयों को दी है और इनकी ड्यूटी लगाई है कि हर वार्ड वाइज और हर जो ये नगर निगम के चुनाव इलेक्शन होने हैं वार्ड वाइज सबके अध्यक्ष बनाएंगे ये और इनके ऊपर पानीपत की पूरी जिम्मेवारी दी है। ये पानीपत की टीम को चलाएंगे और इनकी देख रेख ऊपर अपने दीपक बग्गा जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं जिले के, इनकी ड्यूटी है पानीपत को संभालना। इनको देख के और इस संगठन को काफ़ी स्पीड से विस्तार हो रहा है। आज काफ़ी ऐसे संगठन ग्रुप आ रहे हैं पार्टी में जुड़ने के लिए, वो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे सांसद साहब अभी बाहर गए हुए हैं, वो आएँ और उनके द्वारा ज्वाइनिंग कराएंगे। और आज के लिए हमने ये किया है कि एक जो ऑक्सीजन मीटर है वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चेक करें और किसी की हेल्प हो सके तो उसमें मदद करें, उनको बताएं कि भाई किस तरह का इलाज करना चाहिए। इसके लिए आज हमने ये सलाह मशवरा किया है। पहले भी हमने ऑक्सीजन मीटर हर जगह बांटे, कल भी हमने काफ़ी हर जगह बांटे हैं क्योंकि हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है कोरोना से। चुनाव से भी ज़्यादा जरूरी बात जो है, आज जो किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा था उसको कुचलने का षड्यंत्र इस साम्राज्यवादी विचारधारा की सरकार जो है बीजेपी और जेजेपी की, इसने किया। ये बड़े दुख का विषय है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री ये कहता है कि इनको अधिकार है, डेमोक्रेसी है, ये हड़ताल कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते हैं अपने जिला उपायुक्तों को कि इनको खाली करा दो। अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो हम पैरामिलिट्री बुलाएंगे, हम मिलिट्री बुलाएंगे, हम बल प्रयोग करेंगे। ये शर्मनाक विषय है। कभी भी किसी भी देश में ऐसा नहीं किया गया कि एक जो किसान लोग हैं जो पूरे देश का पेट भरता है उसके ऊपर इस प्रकार लाठीचार्ज किया जाए। जिस प्रकार ये आंदोलन पंजाब से चला था और हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनका रास्ता रोका था, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले ठोके थे, उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया था, बुजुर्गों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया था। वो इस सरकार का कुरूप चेहरा पूरे देश की जनता ने देखा था। लेकिन अब भी ये सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं। अहंकार इनका इतना ज्यादा हो चुका है कि ये सरकार उनकी जान लेने पे उतार है। 300-350 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं प्रधानमंत्री उनसे बात नहीं करते, गुजरात में बात करने चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कैसे लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। संवेदनहीन सरकार है पूरे तरीके से। इस किसान आंदोलन को जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने सहायता प्रदान की वो काबिले तारीफ है। चाहे वो फ्री खाने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, और जो स्टेडियम्स को जेल बनाने का प्रस्ताव इस सरकार ने भेजा था उसको रिजेक्ट करने की बात हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हर आदमी ने इस आंदोलन का तन से मन से दर्द से सहयोग किया है। हमारे पानीपत जिले की टीम भी अनेकों बार सिंह बॉर्डर पर जाती रही है और अब सरकार के ये वक्तव्य सरकार की किसी हाट को दिखाते हैं। सरकार हार मान चुकी है। सरकार किसी भी प्रकार की बल प्रयोग से इनको हटाना चाहती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, अगर ऐसा कोई भी काम बीजेपी की इस सरकार ने किया, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वे किसानों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। हमें चाहे तुम हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवा दो, हमारे ऊपर हम नहीं डरेंगे। चाहे मशीन गन चलवा दो। जनरल डायर की आत्मा जो आजकल बीजेपी के नेताओं में घूम रही है, कभी किसी में घुस जाती है, कभी किसी में घुस जाती है, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। ये पार्टी आंदोलन से निकली थी, आंदोलन को समर्थन देती है, शांतिपूर्ण आंदोलन है। सरकार की मनसा शुरू से ही, कभी इनके सांसद कहते हैं ये लोग शराब पीने के लिए वहां गए हुए हैं, तुम चले जाओ। कभी ये लोग कहते हैं फ्री की रोटी खाने के लिए गए हुए हैं,
इनके राज्यसभा सांसद की स्टेटमेंट है, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी सरकार पहली बार हरियाणा ने देखी है कि मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में भी घुस नहीं सकता है, पूरे हरियाणा की पुलिस लेके। हमारे सीएम साहब अभी जींद थे, किसान महापंचायत थी, पूरे जोर शोर से हुई थी, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, किसानों ने पूरा समर्थन दिया, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हमने इस आंदोलन के लिए काम किया है। जो उप मुख्यमंत्री है वो प्रोग्राम करके दिखा दो। बार बार ये लोग कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सारे हरियाणा के लोगों को रोजगार दे दिया 75%। मैं कहता हूं चौटाला साहब को जी बहुत अच्छा काम कर दिया, इस खुशी में एक रैली तो करके दिखा दो, एक बार कम से कम उचाना में करके दिखा दो, नहीं तो पानीपत में करके दिखा दो। क्या दिक्कत है? खुशी का विषय है, सेलिब्रेशन तो बनता है। नहीं कर सकते, अपने गृह क्षेत्र में भी नहीं घुस सकते हैं। इनका विधायक, इनका मंत्री, इनका सांसद आज घर से निकलने के चोर हो गए हैं। किसी के जन्मदिन पर जा सकते, किसी के मरने पर जा सकते। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास किया, इन लोगों ने लोकतंत्र की आत्मा को दबाने का प्रयास किया, इन लोगों ने सरेआम संविधान का उल्लंघन किया। बाकी सारी पार्टियों के लोग इस आंदोलन के साथ हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसी पार्टी है, अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं जो आज सत्ता में आ गए हैं। इन लोगों ने तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, वे सबूत है मेरे पास। माफी वीर है ये, अंग्रेजों से माफी मांगते थे, आज ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है। हम देशद्रोही हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम देश के संविधान को मरने नहीं देंगे। हम पाकिस्तानी, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस आंदोलन को कुचलने नहीं देंगे। हम कभी खालिस्तानी बोल देते हैं किसी को, कभी पुलिस भेज देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना काल में पिछले साल जो सत्ता का नंगा नाच बीजेपी ने राजस्थान में दिखाया था, देश की जनता भूल गई उसको। अब फिर कोरोना को लेके पूरे देश की अर्थव्यवस्था खत्म करने में तुले हुए हैं। अब कह रहे हैं कोरोना हो गया, लॉकडाउन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक साल से क्या तैयारियां की गई? फिर अगर हमारे घर के सामने दुश्मन खड़ा है, घर में कैद रहने से समाधान नहीं है। कब तक कैद रहोगे? या तो बाहर खड़े होने से मर जाए, कोई टाइम लिमिट हो उसकी। 1 साल हो गया, कोरोना पहले भी था। क्यों नहीं सरकार उसको लेकर ठोस कदम उठा रही है? नकली वैक्सीन मार्केट में आ गई है, इन्हीं के लोग पकड़े जाते हैं। बंगाल में इनको लाखों की भीड़ चाहिए, भीड़ कम रह जाए तो चिल्लाते हैं ये लोग। ऐसे समय में प्रधानमंत्री को जब पूरे देश के ऊपर गौर करना चाहिए, कहां हॉस्पिटल नहीं है, कहां वैक्सीन नहीं है, प्रधानमंत्री बंगाल बिजी है। यूपी में इतने बुरा हाल हो रहे हैं, हरियाणा में इतने बुरा हाल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री बंगाल में रैली करने में बिजी है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कैसे लोग सत्ता के सिंहासन पर चले गए हैं। इनको समझ जाना चाहिए कि जब जनता इनको सिंहासन पर बिठा सकती है, जनता इनको उतार भी सकती है। बहुत मुख्यमंत्री देख लिया हरियाणा की जनता ने। इतना संवेदनहीन और इतना आत्माहीन मुख्यमंत्री हमने ना देखा था, ना कभी सुना था। देश की जनता, हरियाणा की जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आने वाले जो चुनाव होंगे, जब मर्जी करा ले बीजेपी का सूपड़ा साफ है। सरपंच के जो चुनाव होने हैं आने वाले टाइम में, उनमें आम आदमी पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। लगभग हर गांव में, हर शहर के हर वार्ड में हमारे कैंडिडेट हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं और आने वाले चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होगा। इनका हरियाणा से जाना तय है। और जो एक पाकिस्तानी मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने में नाकाम साबित हुआ है, कोरोना के समय में भी राजनीति की बातें करते हैं सिर्फ ये लोग, इनको हरियाणा की जनता ने भेजने का